वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना, उसके बीच में ये एक स्टोरी इन्होंने लिखी हुई है। उसी के बारे में इस ड्रैगन का पूरा कंप्लीट स्टोरी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ये मैंने बता चुका था आपको इंटरनेशनल ओपीएम ट्रेड के बारे में। अभी हम बात करेंगे ओपीएम क्या है। ये ओपीएम है, इट्स अ पावरफुल एडिक्टिव नार्कोटिक ड्रग। ये आपको कैसे आप इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओपीएम पपी करके एक प्लांट आता है, उसके ऊपर का एक सीड आता है, उसको आप क्रैक करोगे या उसको ब्रेक करोगे तो उससे आपको दूध जैसा एक लिक्विड बाहर आता है। उसी को आप ड्राई करोगे और उसके बाद वो ब्राउन गम हो जाता है, उसी को आप लोग ओपीएम कहा जाता है। ये एक नॉर्मल ड्रग नहीं है, इसको पहले ज़माने में एज अ पेन किलर, एज अ स्लीपिंग मेडिसिन, स्ट्रेस रिलीफ मेडिसिन और बहुत सारे चीज़ों के लिए इस चीज़ों को यूज़ करते थे पहले ज़माने में। और इसको क्यों इन्होंने मतलब स्टॉप किया है, ये बात आपको सोचनी पड़ेगी, क्योंकि इसको लेने से बहुत लोग इससे एडिक्ट हो चुके थे। अगर मान लो इसमें कौन सा वो ड्रग्स है, अब मैं आपको इसको ब्रेक डाउन करता हूँ। पहले आता है मॉर्फाइन, कोडाइन और हेरोइन। इन तीनों में से आपको सबसे खतरनाक मिलता है हेरोइन। ये सबसे बहुत ही डेंजरस और एडिक्टिव होता है। मैं आपको ओपीएम का टेम्पररी और डेंजरस इफेक्ट के बारे में बात करता हूँ। टेम्पररी इफेक्ट में आता है ये बहुत ही रिलैक्स फील करता है, पेन रिलीफ करते हैं, स्लीपिंग एजेंट की तरह भी काम करती है और ये सपोर्टिंग आपको उसको लेने के बाद एकदम आप गांजा लेने के बाद जैसे हाई फील होते हो ना, ऐसे फील करा देता है। आपको डेंजरस इफेक्ट में क्या क्या आता है वो भी मैं बता देता हूँ। ये एडिक्टिव होती है, बहुत ही एडिक्टिव होती है और आप इसको ज़्यादा डोज लेने से आपका डेथ भी हो सकता है। आप ये ब्रेन को भी डैमेज करने की बहुत ही संभावना है, इसलिए इसको बहुत जगहों पे इसको बैन कर चुके हैं। अब मान लो तुम ये बैन बोलने से आपको याद होता होगा ब्रिटिश और चाइना और इंडिया, इन तीनों के बीच में एक वॉर हो चुका था। उसका नाम था ओपीएम वॉर बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड चाइना, क्योंकि पहले ब्रिटिश और चाइना के बीच में ट्रेड करते थे अपने सिल्वर कॉइन के बेसिस पे। अभी हम बात करेंगे ओपीएम का हिस्ट्री इन वर्ल्ड वाइड पे ओपीएम का हिस्ट्री क्या था। पहले हजारों साल पहले एंशियंट मेसोपोटामिया, टर्की, इंडिया और चाइना में ये ओपीएम का बहुत ही यूज़ होता था। इसके चक्कर में अब मान लो ब्रिटिशर्स और इंडिया और चाइना, इन तीनों के बीच में लड़ाई हो चुकी है। इसको ही बोलते हैं ओपीएम वॉर बिटवीन चाइना एंड ब्रिटिश, क्योंकि पहले ये बहुत ही एडिक्टिव और डेंजरस ड्रग होने की वजह से चाइना में बहुत लोग इसके लिए एडिक्ट हो चुके थे और वहाँ पे क्राइम रेट भी बहुत ही ज़्यादा हो चुका था। और कोई बंदा या वहाँ पे जो ब्रिटिशियंस थे वो अपने देश को अपने अंडर कंट्रोल में लेने की बहुत कोशिश करते थे, वो हो नहीं पाता था। यूरोपियन कंट्रीज़ को चाइना का टी, सिल्क और पार्सलेन चाहिए था। वो लोग चाइना और यूरोपियन जो लोग थे, चाइना उनसे सिल्वर ट्रेड करता था, सिल्वर कॉइन के थ्रू, क्योंकि जब भी वो ट्रेड करते थे वो सिल्वर के थ्रू ही ट्रेड करते थे। इसकी वजह से ब्रिटिशर्स के पास जो सिल्वर का खजाना था वो कम होता चला गया और जो चाइनीज़ ने एक प्लान बना चुके थे उनको यूरोपियन से कोई कुछ खरीदते नहीं थे। इसकी वजह से जो भी खजाना था उनका ख़त्म हो रहा था और ब्रिटिशर्स का बहुत ही डिप्रेशन में चले गए। मतलब मानो उनका जो भी था वो पैसा कर्जों में चलना स्टार्ट हो गया। इसी की वजह से उन्होंने प्लान किया उसी टाइम के उनको आया कि ओपीएम को हम लोग इलीगली या स्मगलिंग करते हैं ओपीएम का। इसकी वजह से उन्होंने ओपीएम का स्मगलिंग स्टार्ट किया चाइना के थ्रू इलीगली। तो वो स्टार्ट करने से पहले उनको उगाना पड़ता है, उनको प्रोसेस करना पड़ता है। वो सब चीज़ें वो कहाँ करते थे, इंडिया में करते थे। वो भी बिहार और बंगाल के एरिया में ये बहुत ही ज़्यादा उनका हार्वेस्ट करते थे, तो चाइना को एक्सपोर्ट करते थे या स्मगलिंग करते थे। 1834 में चाइना का ऑफिशियल लिंग जक्सुन ने ब्रिटेन क्वीन को एक लेटर लिखता है, जो आपके देश में बैन हो चुका है, जो आपके देश में नहीं चलता है, नहीं उगता है, उस चीज़ को आप लोग चाइना में क्यों स्मगलिंग कर रहे हो। मैं इसी को आपका जो ओपीएम का स्टॉक्स है, जो ओपीएम का जो भी स्मगलिंग है, उसको मैं डेंजरसली ख़त्म कर देता हूँ बोल के सब चीज़ों को ख़त्म कर देता है। इसी के कारण ब्रिटिश और चाइना के बीच में एक वॉर चल जाता है और गुस्से होने के बाद ब्रिटिशर्स ने उन पे अटैक कर देते हैं। 1939 से और 1842 तक एक वॉर चलता है, उसी को बोलते हैं फर्स्ट ओपीएम वॉर बिटवीन
ब्रिटिशर्स एंड चाइना। वहाँ पे चाइना और ब्रिटिशर्स का एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई हो जाती है और ब्रिटिशर्स का प्लस पॉइंट यही होता है कि उनके पास बहुत ही पावरफुल नेवी होती है, उसी के कारण वो लोग उस लड़ाई को जीत जाते हैं। इसी के कारण वहाँ पे एक ट्रीटी साइन हो जाता है चाइना और ब्रिटिशर्स के बीच में, वो है हांगकांग को वापस चाइना ब्रिटिशर्स को दे देते हैं और मैनी पोर्ट्स को ओपन कर देते हैं वापस ट्रेड करने का, वो भी ओपीएम का ट्रेड करने के लिए वापस खोल देते हैं और वहाँ पे कंपनसेशन के दौर पे बहुत ही पैसा भी इन्वेस्ट कर देते हैं। उसके बाद सब कुछ ख़त्म होता है, ये सब चीज़ें होने के बाद बाउंस बैक करके उन लोगों ने एक और लड़ाई लड़ जाते हैं, ओपीएम सेकेंड वॉर बिटवीन चाइना एंड ब्रिटिशर्स, वो भी 1856 और 1860, 4-5 साल तक ये लड़ाई लगती है, वो भी फ्रेंच भी इसमें ऐड हो जाते हैं, फिर से यहाँ पे चाइना हार जाती है। इसी के कारण आप बता रहे थे कि ये दोनों वार तो चल रहा था, यहाँ पे इंडिया का रोल क्या है, अभी मैं बता देता हूँ इंडिया का रोल यहाँ पे क्या था। ब्रिटिशर्स ने जो भी ओपीएम का कल्टीवेशन कर रहे थे वो कहीं और नहीं इंडिया में ही कर रहे थे, वो जगह था बिहार और बंगाल। प्रशांत नील ने भी खुलासा किया है कि उनके फैमिली, उनके फैंस और जो को स्टार्स थे उन्होंने भी प्रशांत नील के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो गए थे, क्योंकि उन्होंने जूनियर एनटीआर को वेट लॉस करने के लिए बता दिए थे। फिर बंदा डेडिकेशन देखो, उस बंदे का 15 किलो कम करके ही उसने 4.5 साल या मान लो 3.5 से 4.5 साल इस मूवी का चल रहा था, तब तक इस बंदे ने उसी बॉडी को मेंटेन किया है। तब तो उस बंदे का डेडिकेशन हमें देखना पड़ सकता है, क्योंकि उन्होंने आरआरआर, देवरा और ऋतिक रोशन के साथ भी बहुत मूवी, अभी एक मूवी किए थे, उतना हिट भी उन्होंने दिया नहीं था। जो भी देवरा था उनका एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो चला भी नहीं था, इसलिए अब मान लो इस मूवी में आप देख सकते हो KGF 1, KGF 2 और सलार जैसे पार्ट 1 का ग्लिम्स आपको देखने के लिए मिलेगा। दोनों को मिक्स करके एक नया मूवी बनेगा, उसी का नाम है ड्रैगन। अब